नमस्कार साथियों, मैं नीरज मौर्य। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एमटेक एजुकेशनल हब में। साथियों, आज मैं फिर से हाजिर हूं आप लोगों के सामने एक्सेल के ऊपर एक छोटा सा प्रोजेक्ट लेकर के। साथियों, आज का हमारा प्रोजेक्ट है ब्याज के ऊपर, कि हम किसी भी अमाउंट पर ब्याज कैसे कैलकुलेट करेंगे। फर्ज कीजिए कि हम किसी को पैसा देते हैं उधार पर, वो भी ब्याज दर में। तो जब भी वो पैसे हमको वापस करेगा तो विद ब्याज वो हमको कितने पैसे वापस करेगा। यहां पर हमको दो चीजें कैलकुलेट करनी होती हैं। पहला तो जितना भी पैसा हमने दिया है उस पर ब्याज कितना बन रहा है, और वो जब हमें वापस करेगा तो वो कितने पैसे हमको वापस करेगा। इस बारे में मैंने एक छोटा सा प्रोजेक्ट बना करके तैयार किया हुआ है। तो चलिए आइए आज हम देखते हैं इस छोटे से प्रोजेक्ट को अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। ये रही दोस्तों हमारे कंप्यूटर की स्क्रीन, और यहाँ पर हम ओपन करने वाले हैं सबसे पहले तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को। तो हम यहाँ से ओपन कर लेते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को। यहाँ पे हम अपना प्रोजेक्ट करेंगे। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि आज का हमारा प्रोजेक्ट है कैसे हम ब्याज निकालेंगे। ठीक है, तो इस तरह के प्रोजेक्ट के लिए सबसे पहले हमको यहाँ पर एक सीरियल नंबर बनाना होता है। तो हमने यहाँ पे बना दिया सीरियल नंबर। आगे बढ़ेंगे, आगे वाली कॉलम में हमको चाहिए एक नाम, यानी कि जो भी बंदा हमसे पैसे लेकर के जाएगा उसका नाम डालना है यहाँ पे। तो यहाँ पे डाल दिया हमने पर्सन नेम। पर्सन नेम के बाद अब उस व्यक्ति को कितने पैसे दिए गए हैं उसके लिए हमको एक कॉलम बनाना पड़ेगा। तो यहां पर हम बनाएंगे अमाउंट। अमाउंट केवल नहीं लिखा जाता है यहाँ पर लिखा जाता है प्रिंसिपल अमाउंट। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं पूरा प्रिंसिपल अमाउंट, क्योंकि ये होता है मूलधन, और मूलधन को हम अंग्रेजी में बोलते हैं प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल अमाउंट। अगली सेल पे चलते हैं और यहां पर लिखा जाता है रेट, यानी कि हम उन्हें किस रेट पे पैसा दे रहे हैं, यानी कि ब्याज कितने परसेंट का लगा रहे हैं हमको, वो चीज देना है यहां पर। तो यहां पे हम दे देंगे रेट। रेट देने के बाद कितनी समय के लिए हम उनको दे रहे हैं, हम यहां पे दे देंगे टाइम। टाइम देने के बाद अब यहां पे हमको देना है कि यहां पे इंटरेस्ट कितना होगा, यानी कि ब्याज कितना निकलेगा। तो यहां पर हमको देना है इंटरेस्ट, INTEREST, इंटरेस्ट। इसके बाद ब्याज सहित अमाउंट कितना होगा वो यहां पे देंगे। तो यहां पे लिखना है हमको अमाउंट विद इंटरेस्ट। इनको थोड़ा सा सुधार लेते हैं हम नाम के अनुसार, क्योंकि किसी किसी में ज्यादा बड़े नाम पड़े हुए हैं तो सेल थोड़ी सी बड़ी लगेगी। ठीक है, चलिए हम यहां पर इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करते हैं आगे। तो सबसे पहले तो हम ऊपर की ये जो हेडलाइन दी हुई है इसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। यहाँ पे आएंगे और यहाँ से इसके बैकग्राउंड कलर को कलर कर देंगे, और यहाँ से कोई अच्छा सा कलर लगा देंगे जो ज़्यादा अच्छा दिखे। चलिए बैकग्राउंड कलर ही चेंज कर देते हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ पे आकर के कोई दूसरा कलर लगा देते हैं, ताकि व्हाइट कलर लगा दें तो वो अच्छा सा दिखे, और हमने लगा दिया व्हाइट कलर। ठीक है, अब यहां पर हम सीरियल नंबर देने वाले हैं। सबसे पहले हमने दिया 1। आगे बढ़ेंगे, पर्सन का नाम डाल देते हैं यहाँ पे। मान लीजिए कि कोई मनोज कुमार हैं, और इनको हमने पैसे दिए हैं 50,000। हमने इन्हें दिया पैसा 50,000। आगे बढ़ते हैं, किस रेट पे दिया है हमने इनको, 8% के रेट से दिया हमने पैसा। फिर आगे बढ़ेंगे, कितने दिन के लिए दिया मैंने, यहाँ पे दिया है 2, यानी कि 2 वर्ष। साथियों, जब भी ब्याज लगाया जाता है तो सालाना ब्याज लगता है, तो यहाँ पे 2 का मतलब है 2 वर्ष। ठीक है, अब यहाँ पे हमको कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए वही हमारा फॉर्मूला काम करेगा जो हमने पहले कभी पढ़ा है हाई स्कूल 9th में। साधारण ब्याज निकालने का फॉर्मूला। साधारण ब्याज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, साधारण ब्याज निकालने का फार्मूला क्या होता है, क्या पता है आप लोगों को? अगर पता है आप लोगों को तो कमेंट करके बताइएगा कि साधारण ब्याज का फार्मूला क्या होता है। और अगर नहीं पता है आप लोगों को तो चलिए मैं यहां पर बता देता हूं आपको कि साधारण ब्याज निकालने का फार्मूला क्या होता है। साधारण ब्याज निकालने का फार्मूला होता है मूलधन गुणे दर गुणे
समय बटे 100। क्या होता है, फिर से दोहराता हूं मैं, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। वही चीज हम यहां पर भी अप्लाई करने वाले हैं। तो चलिए आइए यहां पर अप्लाई करते हैं। हमने लिखा इक्वल टू, और इक्वल टू क्यों लिखा, क्योंकि मैथ का हर एक फार्मूला इक्वल टू से ही प्रारंभ होता है। हमने लिखा यहां पर इक्वल टू लिखने के बाद हमको देना है मूलधन यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट। तो हमने यहां पर क्लिक कर दिया प्रिंसिपल अमाउंट पे, गुणे का चिन्ह लगाया हमने, फिर कह रहा है रेट देना है हमको, तो यहां पे हमने दे दिया रेट। फिर अब इसको चाहिए टाइम यानी कि समय कितने दिनों के लिए दिया गया है, तो हम टाइम वाले पे क्लिक कर देंगे। यहां पे सॉरी, इसके पहले हमको लगाना पड़ेगा गुणे का चिन्ह, ठीक है। हमने यहाँ पे गुणा लगाया, इसके बाद लिख दिया हमने टाइम वाले को। अब इसके बटे 100 करना है, तो हमने बटे का चिन्ह लगाया और यहाँ पे लिख दिया 100 और कर दिया हमने एंटर। जैसे ही हमने एंटर किया तो हमारे सामने उनका ब्याज कितना बन रहा है 50,000 रुपए का 2 वर्षों का 8% के दर से, वो आपके सामने यहाँ पे दिख रहा है। अब सामने हमको यहाँ पर चाहिए ब्याज सहित अमाउंट, यानी कि कितना ब्याज हुआ है और हमारा प्रिंसिपल अमाउंट कितना था, ये टोटल जोड़ करके हमको कितना मिलने वाला है। तो इसके लिए हमको करना है इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट, और कर देंगे हम यहां पर एंटर। तो हमारे पास अमाउंट आ गया है 58,000 रुपए, यानी कि अगर हमने किसी को 50,000 रुपए दिया है 8% ब्याज के दर से और 2 वर्षों के लिए, तो उनका इंटरेस्ट बनता है 8,000 रुपए और टोटल अमाउंट बनेगा जो वो ब्याज सहित हमको देंगे वो होगा 58,000 रुपए। तो ये रहा दोस्तों एक छोटा सा प्रोजेक्ट। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। और ऐसे ही अगर आप लोगों को भी प्रोफेशनली सीखना है तो आइए हमारे इंस्टीट्यूट, जहां पर हम आप लोगों को ऐसे ही ना जाने कितने प्रोजेक्ट लाइव करके दिखाते हैं और आपको हर एक चीज समझाते हैं। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं तक, मिलता हूं अपना अगला प्रोजेक्ट लेकर के आप लोगों के सामने, तब तक के लिए जय हिंद।